अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हमने उसके इंट्रोडक्शन में हैलोजन को इंट्रोडक्शन के तौर पे भी देखा था, उसकी अक्रेंस को भी डिस्कस किया था। तो माय डियर स्टूडेंट, हैलोजन का आज का टॉपिक हैलोजन की रिएक्टिविटी के मुतालिक है। हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है डियर स्टूडेंट? या तो एटम लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। जब कभी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लूज पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, रिडक्शन कहलाते हैं। और इसका एक और अपोजिटिव कंसेप्ट भी होता है, एक पॉइंट कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे रिएक्शन होते हैं एटम के जो खुद को तो रिड्यूस कर देते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। जो दूसरा ऑक्सीडाइज करेगा इसका मतलब खुद रिड्यूस हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। गेन करने वाले हमेशा रिडक्शन कहलाते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं खुद को ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरे को रिड्यूस कर दे, वो ऑक्सीडेशन भी कहलाते हैं और बेटा रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाते हैं। अब क्वेश्चन है, हमारे चैप्टर का नाम तो हैलोजन है। अब सवाल है कि हैलोजन किसके तौर पर एक्ट करता है? जब इसकी रिलेटिवली रिएक्टिविटी को डिस्कस किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि जो हैलोजन है रिडक्शन भी कहलाते हैं, जो हैलोजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, हम इसको देखते हैं। ये हैलोजन ऐसी फैमिली है जो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद को रिड्यूस कर ले, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये कौन करते हैं माय डियर स्टूडेंट? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली कौन सी होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, रिडक्शन हो जाएगी इनकी। अब एक बात, इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की जब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में पहला जो पॉइंट डिस्कस किया गया है वो क्या है? ऑल फ्री एलिमेंट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हैलोजन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, जो आप जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, इनके आउटर शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करने वाला रिडक्शन का दूसरा नाम क्या हुआ करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑल फ्री एलिमेंट का मतलब भी सुन लो, ये मॉलिक्यूल F2 की हालत में है, Cl2 की हालत में है, Br2 की हालत में है, I2 की हालत में है। ये सारे के सारे अपने आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेंगे अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, तो लेने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। अच्छा, अब सवाल, ये कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, दरअसल ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल वाले वैसे गेन करते हैं, इसका मतलब है रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम हो रहा है। अब ऑल फ्री एलिमेंट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी हैलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। कब? जब व्हेन दे आर रिएक्ट विद मेटल और नॉन मेटल। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए तब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे, या अपने एक जैसे नॉन मेटल एटम के साथ रिएक्ट कर जाए तो तब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे। इसका क्वेश्चन मैं आपको एक रीजन के तौर पे समझाता हूं। आप जानते हैं हैलोजन फैमिली में क्लोरीन एटम होता है। आप जानते हैं मेटल फैमिली में हमारे पास सोडियम है। अब सोडियम जब भी क्लोरीन से मिलता है, आप जानते हैं NaCl बन जाता है। अब मुझे बताएं, NaCl बना, सोडियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। Cl पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड बना, हैलोजन फैमिली पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि जो नेगेटिव रखते हैं रिडक्शन भी कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
अब एक और बात, जब भी हैलोजन फैमिली किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए या किसी नॉन मेटल के साथ ट्रीट कर जाए, रिएक्ट कर जाए, तो हमेशा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम होगा। हैलोजन फैमिली फ्री एंड फॉर्म में, फ्री एंड नेचर फॉर्म में, ये हमेशा रिएक्ट करे किसी मेटल या नॉन मेटल से, तो इसकी रिडक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम होगा। इसका पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जितने भी हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, जब किसी मेटल या नॉन मेटल से मिल जाते हैं तब भी ये रिडक्शन होगी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम होगा। एक और क्वेश्चन है, बड़ा अहम है, जितने भी हैलोजन हैं ये जब किसी एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना रहे होते हैं, उस एटम की ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करते खुद ले लेते हैं, और उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो माय डियर स्टूडेंट, दे आर एक्वायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो लूज कर दे और खुद रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे। तो व्हाइट बोर्ड पे देखें, सोडियम का मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया। सोडियम क्लोरीन से जब भी मिलता है, सोडियम अपने वैलेंस में कम इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ये लूज करता है और ये गेन कर लेगा, NaCl बना देगा। तो जो एटम रिडक्शन कर ले, जो खुद को रिड्यूस कर ले, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर ले, वो फैमिली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगी। हम कह सकते हैं हैलोजन फैमिली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? ये डिपेंड 4 टाइप्स पे करता है, 4 फॉलोइंग स्टेप पे करता है। जिन एटम में ये प्रॉपर्टीज होगी हैलोजन फैमिली की, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सबसे पहले ये कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? नंबर 1 डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, नंबर 2 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नंबर 3 डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, और नंबर 4 डिस्कस करेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 4 स्टेप हैं, इन पे उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर को आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या मतलब कि हैलोजन फैमिली में वो कौन सा एटम है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा? नंबर 1 एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नंबर 3 हाइड्रेशन एनर्जी, और नंबर 4 हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने कल भी डिस्कस किया था एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन किया जाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एटम। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इनका न्यूक्लियस और इसके शेल छोटे होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन पैदा होती है, उनके अंदर इनकी फ्लोरीन सबसे लो डिसोसिएशन एनर्जी रखता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब यह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट हो जाती है, लो डिसोसिएशन। क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज भी होता है कि बताएं फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है इसकी लो डिसोसिएशन एनर्जी क्यों होती है? आप कहोगे सर फ्लोरीन जब भी बॉन्ड बना रहे होते हैं, इनके दरमियान इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पैदा हो जाती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इनकी वजह से इनके बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान होता है। तो हम कहेंगे लो डिसोसिएशन एनर्जी होगी। और जो हैलोजन फैमिली में लो डिसोसिएशन एनर्जी रखता हो, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर ज्यादा होगी, वो दूसरे से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। आप जानते हैं फ्लोरीन के वैलेंशन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, गेन कैपेसिटी सबसे ज्यादा इसी की होगी, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और मैंने आपको बताया था फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट जो रिडक्शन पोटेंशियल है या सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वो किसकी हुआ करती है? फ्लोरीन एटम की, क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है, ये जल्दी से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है। माय डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट हाइड्रेशन एनर्जी। फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन के ज्यादा होने से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है,
तो आप कह सकते हो हाइड्रेशन एनर्जी भी फ्लोरीन मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। याद रखना वेपोराइजेशन तो वो होंगे जो सॉलिड से गैस या लिक्विड में चले जाए, लिक्विड से गैस में चले जाए। ब्रोमीन और सॉलिड आयोडीन इनकी तो वेपोराइजेशन होगी। जो फ्लोरीन क्लोरीन खुद गैसेस हैं, खुद वेपर्स हैं, इसका मतलब उनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी, लो। इससे आपको एक पॉइंट बताने लगा हूं, जो एटम हैलोजन के अंदर लो डिसोसिएशन एनर्जी रखते हैं, नंबर 1 पॉइंट, लो डिसोसिएशन एनर्जी रखते हैं। दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी रखते होंगे। तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा रखते होंगे और उनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगी। याद रखना उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और आप कह सकते हो सर जो फ्लोरीन एटम होते हैं, जो फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, हायर हाइड्रेशन एनर्जी पावर होगी और लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। इसलिए फ्लोरीन जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर रखेंगे एज कंपेयर टू द अदर मॉलिक्यूल ऑफ एटम, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है या आयोडीन। फ्लोरीन जल्दी से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है माय डियर स्टूडेंट। फिर हम आपको इसको रिएक्शन की सूरत में समझाते हैं। एक और बात जो बोर्ड में पूछी जा सकती है वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि बताएं फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। और मुझे उम्मीद है आपको यह पॉइंट एफएससी नहीं बल्कि 9th से ये चीजें बढ़ाई जाती हैं। आप जानते हैं फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से ये दूसरे से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। इसका मतलब है जल्दी कैपेसिटी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की जिसकी ज्यादा होगी वो जल्दी रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन जल्दी करेगा। इसका एक दूसरा पहलू क्या निकलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर भी इसकी ज्यादा होगी। तो आप क्या कहोगे, सर जो फ्लोरीन होते हैं मॉलिक्यूल के केस में डायटोमिक फॉर्म में इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं पावर को, रिडक्शन कहते हैं गेन करने की एबिलिटी को। तो कितनी है 2.87, क्लोरीन की कितनी है 1.36, ब्रोमीन की कितनी है 1.07, आयोडीन की कितनी है 0.54। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है। क्यों है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों है, डिसोसिएशन एनर्जी कम है। क्यों है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ड्यू टू द लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि याद रखना जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल की लार्जर है, ग्रेटर है, जिसकी वजह से ये दूसरे से चांस होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। फिर बात करते हैं रिएक्शन की सूरत में। माय डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन दूसरे हैलोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फ्लोरीन दूसरे से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये गेन करेगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव वाला रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन का दूसरा नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी पॉइंट पे चलते हैं। क्लोरीन हमारे पास क्लोराइड की फॉर्म में मौजूद है। अब क्योंकि फ्लोरीन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्लोरीन की इतनी पावर नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की फ्लोरीन से। फ्लोरीन बॉस है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर सकता है, जो मर्जी करे। तो इसकी पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, एक्ट करेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्लोरीन की आप ऑक्सीडेशन हो जाएगी, फ्लोरीन की रिडक्शन होगी। ओवरऑल रिएक्शन में देख सकते हो फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एक आयन है। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है क्योंकि ये इससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। क्लोरीन लूज कर देगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ फ्लोरीन जो है ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किससे, क्लोरीन से। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से, ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन से। क्या मतलब कि फ्लोरीन की पावर गेन करने की सबसे ज्यादा है। ये क्लोरीन से भी ले सकता है, ब्रोमीन से भी, आयोडीन से। लेकिन जो क्लोरीन है फ्लोरीन से तो नहीं ले सकता, हाँ ब्रोमीन और आयोडीन से ले लेगा। जो ब्रोमीन है वो आयोडीन से तो ले सकता है लेकिन बाकी फ्लोरीन क्लोरीन से नहीं लेगा। इसका मतलब है रिएक्टिविटी की जब बात आए आप कहेंगे हैलोजन फैमिली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद को रिड्यूस कर ले,
दूसरे को ऑक्सीडाइज कर ले, तो हम कह सकते हैं इनकी 4 पॉइंट हैं जिनके जरिए हम इसके बारे में बता सकते हैं उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर ज्यादा होगा। नंबर 1 लो डिसोसिएशन एनर्जी, नंबर 2 हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, नंबर 3 हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नंबर 4 हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, हैलोजन जो होते हैं नॉन मेटल हैं और ये नॉन मेटल रिडक्शन शो करते हैं और रिडक्शन वालों का दूसरा नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये आज का सवाल था, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको आ भी जाएगा, बड़ा आसान सा है। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो कल बाकी देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।